चलो। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल राधा रानी ब्लॉग 16 में। मैं हूं मोनी। सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये वीडियो है 10 अप्रैल का वीडियो है। तो सुबह मैं उठ गई थी। आज ना मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया था, तो इस वजह से मैंने क्या किया है ना, चाय को मैंने स्किप कर दिया और डायरेक्ट मैं नाश्ता बनाने लगी थी। तो रीजन ये था ना थोड़ा सा लेट से उठने का, क्योंकि कल रात में ना मैं कचरी की सब्जी बनाई थी, तो सब्जी बची हुई थी। तो मैंने सोचा ना कि मैं इनको लंच में वही सब्जी और रोटी में बना लूंगी। तो इस वजह से मुझे लगा ना कि सब्जी तो बनी हुई है, बस रोटी बनाना था। इस वजह से ना मैं थोड़ा सा लेट से उठी हूँ। और फ्रिज में सब्जी रखी हुई है, तो मैं डायरेक्ट फ्रिज से निकाल कर ना मैं लंच बॉक्स में डाल दूंगी। तो वो आराम से ना 12-1 बजे तक बिल्कुल भी सब्जी खराब नहीं होंगे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा आज मुझे लेट हो गया है। तो सबसे पहले मैं उठी हूँ ना, तो सबसे पहले मैंने किचन को हल्का फुल्का साफ किया है, और उसके बाद ना मैं आटा सानने लगी थी। आटा अच्छे से गूंद लूंगी और उसके बाद ना फटाफट मैं रोटियां बना लूंगी। क्योंकि मतलब कि आप रात में अगर कुछ बना लेते हो ना सब्जी वगैरह, तो मतलब सुबह में लगता है कि चलो सुबह में कुछ काम ही नहीं है, और इस चक्कर में क्या हो जाता है ना कि मतलब लेट हो जाता है, डिले हो जाता है। और आज तो मुझे काम इतने सारे हैं कि मैं क्या बताऊं। आज मुझे ना फिर से दनौड़िया बनानी है, तो उसके लिए मैंने चावल भी फूलने को डाल दिया। आप देख सकते हो सामने कढ़ाई में चावल रखा हुआ है पानी में डालकर। तो ये भी मुझे पीसना है और दनौड़िया भी बनानी है। तो जब इनके पापा चले जाएंगे ना ड्यूटी, तो उसके बाद ये सारे काम मैं करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट ना उसके बाद रोटियां बनाते हैं। और पता है मतलब आजकल ना मुझे बहुत ज्यादा आराम रहता है। अगर मैं दूध से लेकर बात करूँ ना, तो मुझे बहुत आराम रहता है। मुझे दूध ना घर पे ही मिल जाता है ना। तो देख सकते हैं ये दूध ना मतलब कि शिवानी है जो मुझे घर पे ही दूध ला कर देती हैं, कभी इनकी माँ ला कर देती हैं। तो चलिए मुझे बहुत आराम रहता है, मतलब जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले क्या था ना कि मैं घर के पीछे से लेती थी ना, तो मुझे जाना पड़ता था। लेकिन मैं मतलब सटे हुए घर से मतलब जेठानी से लेती हूँ ना, तो मुझे जाना नहीं पड़ता है, दूध घर पे ही आ जाते हैं। तो ये सारे छोटे छोटे अगर थोड़ा सा हेल्प हो जाता है ना, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है और समय की भी बचत हो जाती है। और जब मैं पहले दूध लाने जाती थी ना, तब उनको साथ में ना आनंद को भी ले जाना पड़ता था, यानी कि बाबू को भी साथ में लेकर जाते थे, तब जाकर दूध लेकर आते थे। तो प्रॉब्लम तो होती थी, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, तो घर से निकलना अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या तो आप 5 मिनट के लिए निकलो या 10 मिनट के लिए निकलो, छोटे बच्चे की जो माँ होती है ना, उनको घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो आप बच्चों को साथ में लेकर जाओ, और या तो आप मतलब किसी को देकर जाओ जिसपे आपको मतलब जो आपके बच्चों को संभाल सकती हैं। लेकिन आजकल के बच्चे भी वैसे ही होते हैं ना कि वो माँ के पास रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और अगर किसी और को आप देते हो घर में, मतलब मदर इन लॉ है, सासू माँ है, उन लोग को देते हो ना, तो बच्चे भी बहुत परेशान करते हैं उन लोग को। तो उस कारण से ना बच्चों को कोई रखना भी नहीं चाहता। तो मतलब ऐसे ही है। तो चलिए मेरे घर पे तो दूध आ जाता है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा आराम हो जाता है। और आप लोग को पता है कि मैं ज़्यादा इधर उधर तो बिल्कुल नहीं जाती हूँ। पहले तो मैं क्या करती थी, मार्केट वगैरह जाकर सब्जी वगैरह भी लाती थी, बट अब तो मैं कहीं नहीं जाती हूँ। इस वजह से ना मेरे यहाँ हरी सब्जी बहुत कम बनती है। आप देखते होगे ज़्यादातर मैं ऐसा वैसा यही सारी चीज़ बनाती हूँ, हरी सब्जी बहुत कम बनती है। फिर मैं रोटियाँ वगैरह बना दी थी। इनके पापा ना रूम से आकर खाना निकाल कर खाने लगे थे, क्योंकि ना मैं आनंद को देखने लगी थी, क्योंकि आनंद ने पॉटी कर दिया था, तो उसी को मैं धोकर और रूम में लेकर गई थी। और जब तक इनके टाइम भी हो गया था, ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड खाना निकाल कर नहीं खाते, वो निकाल कर खा भी लेते हैं। और जब थोड़ा सा इमरजेंसी होता है ना, तो ये मतलब लंच वगैरह भी पैकिंग कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से ये मेरे ऊपर डिपेंड रहते हैं, थोड़ी बहुत मदद मेरी कर देते हैं और खुद का काम भी खुद कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ पे इनकी लंच पैकिंग हो गई थी। और अगर घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो फिर जिम्मेदारी हम दोनों की ही होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी होती है कि आप बच्चा भी संभालो और साथ में घर भी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जितने भी मतलब जो हस्बैंड है जो मेरे वीडियो को देखते हैं ना, तो प्लीज़ अपनी पत्नी का ना मदद ज़रूर किया करें। आपकी छोटी छोटी मदद ना उनके लिए खुशी मतलब होता है, और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। फिर पतिदेव के जाने के बाद ना फिर मैं नहा ली थी, और नहा वाकर अच्छे से फ्रेश होकर मैं किचन में आ गई हूँ। तो सबसे पहले मैं बना लूँगी यहाँ पे चाय। तो मैं सोच रही थी चाय और साथ में रोटी खा लेंगे। और ऐसे तो कचरी की सब्जी बची हुई है, तो पहले चाय रोटी खाकर देखेंगे, अगर मन नहीं करेगा तो साथ में कचरी की सब्जी भी ले लेंगे। और यहाँ पे ना
ना मैं दूध से ना मलाई निकालने लगी थी। तो चलिए मैं आज आपको दिखाती हूँ कि मेरे दूध में ना कितनी अच्छी मलाई निकलती है। तो आप देख सकते हैं एकदम पूरा हार्ड हो गया है, मलाई एकदम जम चुका है। अगर मैं कोशिश करूँ कि इसको चम्मच से निकाल लूँ तो ये बिल्कुल भी निकलने वाला नहीं है, तो इसलिए ना मुझे हाथ का यूज़ करना ही पड़ता है। और देख सकते कितनी अच्छी और कितनी मोटी मलाई निकली है। मेरा डब्बा ना बहुत जल्दी ये भर गया, मुश्किल से ना ये 1 सप्ताह का मतलब मलाई होगा और लगभग ना मेरा डब्बा ना एकदम भरने वाला है। मैं जल्दी से घी भी निकालूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, तो चलिए कप में फटाफट चाय निकालती है और साथ में चाय और मैंने रोटी लिया है। कचरी की भी सब्जी मैं साथ में ले लूंगी क्योंकि चाय रोटी ना खाया नहीं जाएगा। कभी कभी तो मुझे चाय रोटी इतना ज़्यादा पसंद आता है ना कि मैं क्या बताऊँ। आज भी मैं मतलब बचपन वाला खाना खाती हूँ, और कौन कौन ऐसे खाते हैं। मुझे तो पसंद आता है पूरी के साथ, रोटी के साथ, और आलू के पराठा, सत्तू का पराठा, ये सारी चीज़ के साथ ना मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। फिर उसके बाद मैं ना चावल पीसने लगी थी क्योंकि मुझे बनाना था आज। मैंने चावल फूलने को डाल दिया था तो इस वजह से मुझे दनौड़ी भी बनाना है। तो अभी मैं आनंद को ना सुला दी हूँ और देखते हैं वो कितने टाइम तक सोता है। जब वो सो जाता है ना तभी ये सारे काम मैं करती हूँ, और फिर वो अगर बीच बीच में उड़ जाता है ना तो मुझे काम छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जब आप ये सारे काम में एक बार मतलब हाथ गंदा कर लेते हो ना तो फिर लगता है कि सारा काम कंप्लीट कर ले। लेकिन मैं अपने बच्चे के अकॉर्डिंग मैं काम करती हूँ। जब वो उठ जाता है ना तो फिर मैं छोड़ भी देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं करती रहती हूँ। तो सारे चावल मैंने पीस लिया था, मैंने चूल्हा पे डाल दिया है और इस तरीके से मैंने लिक्विड फॉर्म में कर लिया है। इसमें मैं डाल दूंगी नमक और अजवाइन, मंगरेला और खाने वाला जो मीठा सोडा होता है ना, मैं उसका यूज़ करती हूँ। बहुत लोग बेकिंग पाउडर का भी यूज़ करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, मीठा सोडा का भी यूज़ कर सकते हो। और साथ में मैंने डाला है जीरा पाउडर। जीरा पाउडर डालना ना इससे थोड़ा सा टेस्ट ना बढ़ जाता है। और सबसे लास्ट में मैंने डाला है अजवाइन और मंगरेला, ये तो डालना जरूरी होता है। अगर आपके पास नहीं हो तो फिर आप इसके जगह पे ना आप जीरा भी डाल सकते हो, जीरा को हल्का भूनकर और जीरा भी डाल सकते हो, उससे भी ना टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। फिर इसके बाद ना इसको इसी तरीके से मिलाते हुए ना इसको अच्छे से हलवा जैसा घाट लेंगे और एकदम ये ना धीरे धीरे एकदम ठीक हो जाता है, एकदम हलवा फॉर्म में हो जाता है। इसे आप कह सकते हो चावल का हलवा। और चलिए जल्दी जल्दी फटाफट बनाते हैं क्योंकि आनंद भी ना अब उठकर ना रोने लगा था और बीच में मुझे उसे भी देखना पड़ता है छोड़कर। तो जैसे ही मैं ये कंप्लीट कर ली थी ना वैसे ही आनंद उठ गया था। फिर से मैंने उसको सुलाया है और सुलाकर ना मैं ऊपर वाले रूम में आ गई हूँ। तो फटाफट ना दनौड़िया बना लेते हैं। और यहाँ मैं रूम में ही बना रही हूँ क्योंकि बाहर ना बहुत मतलब धूप निकली हुई है और इतनी कड़ी धूप निकली हुई है ना कि मैं क्या बताऊँ। और ये सारे काम करते करते ना मुझे सारे घर का काम कंप्लीट करते करते और उसके बाद दनौड़िया बनाते बनाते ना मुझे लगभग 10 बज ही जाते हैं। और आप लोग को पता है गर्मी के टाइम में ना 6 से 7 बजे ही धूप अच्छी खासी निकल जाती है और 9 से 10 बजते बजते ना एकदम धूप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। बिल्कुल भी धूप में ना बैठने की मतलब इच्छा नहीं होती और उतना बर्दाश्त भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं रूम में आ गई हूँ और रूम में ना मुझे आराम हो जाता है। और टेबल पे मैं इस तरीके से बनाती हूँ ना तो मुझे थोड़ा ईजी भी लगता है। टेबल सीधा उठाकर मैं बाहर रख देती हूँ तो उस तरीके से ना अच्छा रहता है। और अगर आप मतलब मैच ज़मीन पे रख के और उस पर बढ़िया बनाओ ना तो उससे ना मतलब बहुत दिक्कत भी आती है। एक तो मतलब मान के चलो पूरा दिन में सूखा नहीं तो फिर उसको रूम में लाने में भी दिक्कत हो जाता है। और सेकंड चीज़ यहाँ पे है ना कि बहुत हवा चलती है और हवा की वजह से ना सारे जो आप दनौड़ी बनाए हो ना तो सारे दनौड़ी गंदा भी हो जाता है। तो फिर बिल्कुल भी खाने का भी मन नहीं करता। तो इस वजह से ना मैं टेबल पे इस तरीके से बनाती हूँ ना तो मेरा एकदम सुरक्षित और साफ भी रहता है और ईजी भी रहता है। मैं तो अच्छा मानती हूँ इस तरीके से बनाना। और जब भी मैं दनौड़िया बनाती हूँ ना तो थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ, बस एक टेबल भर जाए बस मैं उतना ही बनाती हूँ क्योंकि हर काम मुझे अकेले ही करना पड़ता है। घर की सारी जिम्मेदारियां मुझे अकेले ही उठानी पड़ती है। पहले तो सुबह उठती हूँ, नाश्ता खाना सब कुछ हो जाता है, फिर साथ में बच्चों को देखना और ये सारे काम तो मतलब ऑप्शनल है, मैं करती हूँ। और बहुत लोग नहीं बनाते तो फिर मार्केट से लाकर खाते हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मार्केट से ज़्यादा मुझे घर का बना हुआ बहुत ज़्यादा पसंद आता है और मुझे ना ये सारे काम करना भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से अगर आप छोटी छोटी घर की जिम्मेदारियां उठाने लगते हो ना तो फिर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते और होना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप अकेले आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोड हो जाता है ना तो फिर इस तरीके से आप अपने आप को हैंडल कर सकते हो। और ऐसे मेरे ख्याल से ना ये सारे काम ना लड़कियों लोग को बचपन से ही करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि बहुत छोटे से करना चाहिए, लेकिन हाँ जैसे ही आप 10th का एग्जाम, बोर्ड एग्जाम दे देते हो उसके बाद ना आप घर के छोटे मोटे काम किया करो। उससे
क्या होता है ना कि आप धीरे धीरे मिच्योर हो जाते हो, काम आप ना एकदम सफाई से करते हो। और सेकंड चीज क्या होता है कि जब आपकी शादी होती है, आप ससुराल जाते हो ना, तो फिर आपके ऊपर चाहे कितना भी लोड आ जाए, आप हर चीज बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे और एकदम हंसते हंसते। और जो लड़कियां अगर शादी से पहले काम नहीं करती हैं तो उनको ससुराल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। एक तो काम समझ में नहीं आते, काम की सफाई नहीं होती, और बहुत लोगों का आपको ना ताना भी सुनना पड़ जाएगा। आप सोच सकते हो कि मतलब ससुराल में ताना बहुत लोग देने वाले हैं, प्लस तो हस्बैंड भी ताना देते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता है। फिर आप देख सकते हो साड़ी बढ़िया मैं बना चुकी हूँ। चलिए इसको फटाफट ना धूप में रख देते हैं, क्योंकि धूप ना बहुत अच्छी निकली हुई है। तो आप धूप देख सकते हो, बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। और ये जो पहले वाली दोनौरियाँ थी ना, तो ये मैंने बोरा पे करके ना इस तरीके से मैंने सुखा रही हूँ। ये सूख जाएगा ना तो एकदम करकराती हो जाएगी। और एक साइड का ना मैं सीढ़ी रूम का ना गेट लगाई हुई हूँ। तो राधा रानी ना ये साइड से आ गई है। मेरे यहाँ 2 सीढ़ियाँ हैं, तो ये ना ये साइड का ना सीढ़ियाँ में ना गेट नहीं लगा हुआ, और ये साइड में ना गेट लगा हुआ है। तो राधा रानी मुझे छत पे देखी है ना, तो ये आ गई। और धूप इतना ज्यादा है ना कि पैर एकदम जल रहे हैं। तो फिर से मैंने राधा रानी को ना ये वाले सीढ़ियाँ से नीचे किया है, और यहाँ पे मैं ना गेट लगा दूंगी। और मैं गेट लगा देती हूँ तो ये गेट के पास ही खड़ा रहती है और चिल्लाती रहती है इस तरीके से। फिर जैसे ही मैं नीचे आई हूँ ना, तो वैसे ही जो मेरी जेठानी है जिनके यहाँ से मैं दूध लेती हूँ ना, तो उन्होंने ना आकर मतलब केला दिए थे। और ये केला देख सकते हो, ये पेड़ का केला है और इसे ना कार्बेट डाल के पकाया गया है। बट ये केला इतना ज़्यादा अच्छा था ना कि मैं क्या बताऊँ। पिछले वाला भी ये मुझे दी थी, हर साल मुझे देती हैं, और बहुत टेस्टी भी रहता है। ये मार्केट के कंपेयर में ना केला बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पर आप आनंद को देख सकते हैं, आनंद भी जागा हुआ है, यहाँ पे खेल रहा है अकेले ही। तो ये ऐसे ही ना अपना खेलते रहता है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रोता है, खेलती रहता है। फिर यहाँ पे मैं आराम से बैठ के ना सुकून से केला खाने लगी थी। तो सबसे पहले ना मैं ना एक केला खाई थी, मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया ना कि मैं फिर से जाकर एक केला खाई हूँ किचन में बैठ के। मुझे केला काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बहुत ही फेवरेट है। और इस तरीके का ये जो पेड़ का पका हुआ केला होता है ना, तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आया था। ऐसे तो ये कार्बेट से पकाया गया, लेकिन केला ना बहुत मस्त था। और इसका थोड़ा सा टेस्ट भी अलग था, एकदम क्या बताऊँ, जैसे एकदम गांव जैसा होता है ना, सेम वैसा था, मार्केट जैसा इसका टेस्ट नहीं था। फिर सीधा मैं आपसे शाम में मिल रही हूँ। तो फिर शाम में मैंने बना लूँगी चाय। और सुबह शाम की चाय तो मेरा मतलब फिक्स रहता है, 2 टाइम तो मैं ज़रूर पीती हूँ। और कभी कभी तो मैं बीच में भी पी लेती हूँ, इतनी गर्मी गिर रही है फिर भी मैं बीच में भी चाय पी लेती हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे कानों में ना हेडफोन लगा हुआ है। इस तरीके से मैं हेडफोन लगा के मैं कोई भी काम करती हूँ ना, तो मुझे ना पता है 2-3 फायदे होते हैं। एक तो मुझे थकान फील नहीं होता, हेडफोन लगाती हूँ तो काम करने में मज़ा भी आता है, साथ में मैं गाना भी सुनती हूँ, मेरे वीडियो भी रिकॉर्ड हो जाते हैं। इस तरीके से मैं बहुत अच्छा भी लगता है। और एक कान में ही सिर्फ मैं हेडफोन लगाती हूँ, दूसरे कान में नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे बच्चों का भी ध्यान देना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि बच्चे रोने लगे और मुझे सुनाई ही ना दे। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी चाय में ना चाय पत्ती बहुत कम था, और फिर मैंने दोबारा डाला भी नहीं, वैसे ही छोड़कर और मैं वैसे ही पी ली थी। फिर यहाँ पे शाम के टाइम में ना मैं आलू का ना बचका बनाने लगी थी, क्योंकि मैं ना चावल दाल बनाई। तो मैंने सोचा चावल दाल के साथ ना आलू का बचका बना लेते हैं, ज़्यादा तामझाम भी नहीं रहेगा और खाना भी उस तरीके का ना टेस्टी लगता है। चाहे आप कढ़ी चावल बचका भी खाओगे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो सुबह के टाइम में चावल पीसे थे ना, तो उसी में से मैंने थोड़ा सा प्योरी रख लिया था, और उसी में मैंने डाला है बेसन, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर, और साथ में थोड़ा सा मैंने धनिया मसाला डाला है। नमक डाल के अच्छे से मैंने आलू को इस तरीके से कट करके और इसको मैं छान रही हूँ। ये आलू का पकौड़ा ना बिल्कुल अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी भी लगता है। मैंने ना बिल्कुल चिप्स वाले जो होते हैं ना, उसी से मैंने काटा, एकदम पतला पतला सा कटा था, और एकदम बहुत टेस्टी बना था, बहुत ही क्रिस्पी भी बना था। लेकिन मेरे पतिदेव ना बिल्कुल नहीं खाते, उन्हें बिल्कुल भी बचका वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो वही मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद होता है ना, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहता। अपोजिट है हम लोग एक दूसरे के। अब मुझे तो इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं क्या बताऊँ। मैं ऐसे भी खाती हूँ टमाटो सॉस के साथ, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है, या चाय के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए मैं खुद के लिए ही बना रही हूँ। और बस मैंने 1 से 2 आलू मैंने कट किया था। पहले तो मुझे लगा कि ये गरम गरम खाएंगे, लेकिन जब मैं इनकी थाली में परोसे ना, तो फिर ये मना कर दिए और निकलवा भी दिए। तो इस वजह से ना फिर ये चावल दाल और साथ में सलाद और अचार, ये सारी चीज़ खाएं। लेकिन मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैं तो खाऊंगी। और राधा रानी को भी मैंने दिया था, तो 2-3 मतलब वो बचका खाई थी, बाकी वो नहीं खाई थी। तो फिर उसके बाद मैं ही खाई थी, उसका जो था ना छोड़ा हुआ, तो वो भी मैं खा गई थी। मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। कौन कौन अपने बच्चे और पति का झूठा खाते हैं? मैं तो खा लेती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं ऐसा लगता है। और मेरे ख्याल से ना खाना भी चाहिए कभी भी, पति का तो झूठा ऐसे भी खाना चाहिए, प्रेम बढ़ता है, और ऐसे भी खाना ही चाहिए। क्योंकि चाहे कितना भी कहो पति कैसा भी हो, लेकिन वो परमेश्वर का ही रूप होता है।
भगवान विष्णु और जो आप लक्ष्मी माता हैं तो उन्हीं के स्वरूप होते हैं। हम लोग लक्ष्मी के स्वरूप हैं और वो लोग विष्णु के स्वरूप हैं, ऐसा ही है। बट चाहे जैसा भी हो उसके साथ निभाना ही पड़ता है, अच्छी हो या खराब हो। लेकिन मेरे जो पति देव है ना वो मिलते जुलते हैं, कभी अच्छे भी रहते हैं कभी खराब भी हो जाते हैं। फिर ये रहा हमारा रात का डिनर, देख सकते हो चावल दाल पापड़, और मैंने क्या किया था ना, बेसन में डाल के ना इस तरीके से मैंने मिर्च को भी फ्राई किया था, बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये रहे ना कचरी, ये अपना लंच वाला कचरी का सब्जी लेकर आ गए थे, बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ था। और उसके बाद ये वहां पे ना क्या कहते हैं मछली खाए थे। तो यही था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब।